हमारा मीनाक्षी, ये कैसे क्या हुआ? वो कल परसों सुबह ही गए थे काम पे। बस कल शाम को वहीं पे आए थे रोड पे, शायद हम लोग नहीं देखे थे, कोई कोई देखा था। वो रो रो कर बात भी कर रहे थे उस लड़की से, कह भी रहे थे कि मतलब भुला भी रही थी। शायद गए हुए वही मरवाई है लेके। क्या नाम है? जो रुचि नाम है उसका। ज्योति है। रुचि। रुचि, उसने ही सब कुछ किया है। तो ऐसे में जैसे वो की है उसके साथ मैं भी वैसे करूंगी। मैं उसे मार डालूंगी अगर वो मुझे मिल गई। भाई आपका उस समय कहाँ पर था? वहाँ मैं पढ़ने, हाँ मराठा होटल में। वहाँ मराठा होटल में काम करके वापस लौटा था? घर पे नहीं आया था, वही रोड पे आया था। घर वापस आया तो दिन भर काम करने गया? नहीं, टिफिन लेके गया था, वो दिन में नहीं आया था। मैं स्कूल गई थी, दोपहर में आई तो देखा ये सब हो गया था। पुलिस क्या कुछ कहना पूछी जानकारी? कुछ कहा? लेके गए हैं सब कुछ लिख कर, अब आज देखो क्या होता है। कहाँ गए बुढ़े? ये आप लोग जो गांव से हैं? आप लोगों से गाँव? हाँ, गाँव से हुई है। क्या नाम है आपका? सविता देवी। क्या कुछ कहना होगा इस मामले को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जो है जिस प्रकार सीधा परिजनों का आरोप है कि हत्या हुई जी, और वो लड़का जो है शांत स्वभाव का था जी, और उसको गलत तरीके से जो फंसाया जा रहा था और ब्लैकमेल किया गया है लड़की के द्वारा, जी, जो गांव की लड़की है। क्या कितना कुछ सिद्ध साबित हो रहा है? बहुत गलत है लड़की। वो जब जिस दिन काम करने गया था पूरा दिन उसी से बात कर रहा था और आया फिर बंधे पे बैठ करके उसी से बात कर रहा था। 8:30 बजे रात तक उसी मोबाइल से बात कर रहा था। फिर एक कल्लू नाम का लड़का गया, उसको बाबा ला के दिया तो बोलता है तू रोना प्रिंसू चल घर। तो प्रिंसू कह रहा था कि तू जा कल्लू। तो लड़की बोली कौन है? प्रिंसू बोला कल्लू है। हाँ, पूरा वो कल्लू सुन रहा था कि वही बात कर रही है रुचि। हाँ, हम लोग को इंसाफ चाहिए भैया। ऐसे में जो शव वहाँ पर पाया गया बांस के टहनियों में बीचों बीच जो है, वो पूरा पैर उसका दुमड़ के छुआ था जमीन पे और खूना गया था। पैर और सब खूना गया है। हाँ, ये भी टूटा है, ये गट्टा टूट गया है। निशान है, अगर का निशान है, गले पे भी निशान है। अच्छा, गले पे भी? हाँ, गला फूला हुआ, जीभ आधा दुमड़ा हुआ है। अगर फांसी लगता तो जीभ बाहर निकलता, बाहर जीभ निकला नहीं है, दुमड़ा हुआ है। गले पे ज्यादा दुपट्टे से जैसे गला कसा हुआ है वैसे कसा हुआ है दुपट्टे से, और पैर के अंगूठे पे भी घाव है और हाथ भी कटा हुआ है। चप्पल कहाँ थी? चप्पल साइड में रखा था भैया। वहाँ जहाँ पे शव था जी, चप्पल साइड में था। साइड में था। और किस चीज से जो है बांस की टहनियों में जो है गला? वो ये जो पॉलीथीन और बफर वाली पन्नी थी उसी से। बफर वाली पन्नी जी, जो टेंट हाउस वगैरह हाँ में वही जैसे लगा है यहाँ पे देखिए टेबल पे जो लगा। बफर की पन्नी से पहले मतलब क्या लगता है आपको, पहले उसको मारा गया? उसको मार के कहीं और मारे हैं भैया, उसको लाके यहाँ टांगा गया था और उसका पैर भी खूना गया है। ये लोग गए थे काटने। तो सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले सर उनकी वाइफ गई थी, उसके बाद हम गए थे। छोटा पहले छोटा भाई देखा, तब वो चिल्लाया तो उसकी वाइफ गई वहाँ पे पहुँची, तो उसके बाद हम पीछे पहुँचे। तो ये हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले ही फांसी लगाया होगा, तो गला काटने के लिए सब बोले कि हंसिया लेके आओ। मतलब वो रस्सी काटने? हाँ, रस्सी काटने के लिए बोले तो हंसिया लेके पहुँच। यहाँ से हम लेने गए तब तक वो हमारे जेठ जी आए, वो काट दिए। सोचे कि अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया होगा, हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो क्या पता बच जाए, इसलिए काट दिए। लेकिन सर वो फांसी अपने आप नहीं लगाया था, क्योंकि जमीन में पूरा पैर रखा हुआ था, पैर मुड़ा भी हुआ था कि मतलब अगर रस्सी लगा हुआ था तो पैर इतना मुड़ा था, जमीन पे रखने के बाद मुड़ा था पैर। और रस्सी इतना ऊंचे पे था, ज्यादा ऊंचा नहीं था। गले पे भी वो रस्सी से बफर सिस्टम में जो सिल्वर कलर का पन्नी होता वही पन्नी था, ऐसे भर के पूरा डबल नहीं था, सिंगल ऐसे भर के मजबूती से जो हाँ मजबूती से नहीं था सर, सिर्फ एक सिंगल में ऐसे लपेट के वही फंसाया गया था, उसको डबल नहीं मारा गया था। मतलब वो टूट जाता। हाँ, अगर बांस भी आधा बांस कटा हुआ था सर, बांस को कोई चांस ही नहीं। अगर उतना लंबा चौड़ा, हमसे ज्यादा लंबा था वो,
हमसे ज्यादा लंबा था, हमारे पास खड़ा होता था, हमसे ज्यादा लंबा था, तो आधा बांस था, इतना ही बांस था, बांस भी लटक जाता, बांस ज्यादा मजबूत नहीं था और गला दबा के मारे गए हैं और जीभ पूरा अंदर, ये मुंह दबाए होंगे और जीभ पूरा अंदर से मुड़ गया था, आंख भी पूरा खुला हुआ था, ना कोई झाग मुंह पे, ना कोई खून वगैरह, कुछ नहीं। तो जिस प्रकार जो प्रेम प्रसंग का मामला बार बार सामने आ रहा है कि प्रेम प्रसंग एक तरफा था, जिसकी शादी नहीं, शादी इनकी हो गई थी सर, वो तो पीछे हट रहा था लड़का, लेकिन वही ब्लैकमेल कर रही थी, इनकी वाइफ को बोल रही थी कि हम रहने नहीं देंगे। पूरे गाँव वाले, हाँ, पूरे गांव वाले सर जानते हैं, सब शादी के दिन भी आई थी, कह रही थी हम जयमाल पे नहीं बैठने देंगे, हम भी बैठेंगे, हम करेंगे शादी। तक था कि जयमाल पे बैठने, हाँ, वो धमकी दे रही थी कि हम शादी नहीं करने देंगे सर, बैठेंगे। उसके लड़के के माँ बाप ने पूछा कि अगर तुम्हें शादी करना है तो कर लो, लेकिन बोली कि नहीं, हमारी बेइज्जती होगी। जब यहाँ पे शादी पहले से लड़के की हो चुकी थी, इसके बावजूद नहीं, जब शादी इनका तय हुआ दूसरे लड़की के साथ में, तो घर वाले पूछे कि अगर तुमको करना है तो कर लो, उनके साथ नहीं करवाएंगे, लेकिन वो बोली, उनकी माँ बोली, वो भी बोली कि नहीं, हमारी बेइज्जती होगी गांव में, हम शादी नहीं करेंगे। जब इनके साथ हो गई पूरा, जब वो कार्यक्रम शुरू हुआ तब वो बोल रही थी नहीं, हम भी करेंगे, हम आएंगे जयमाल पे, देखते हैं कैसे करेगी शादी। वो पूरा ब्लैकमेल कर रही थी, तो घर पे भी आती थी, गाली देती थी, उनके वाइफ के पास फोन करके भी झगड़ा करती थी, गाली देती थी। अच्छा, ये भी हाँ, फोन करके वो मोबाइल छीन लेती थी वाइफ ना, तो फोन करती थी, झगड़ा करती थी कि हम रहने नहीं देंगे। इन लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत उनके माँ बाप से शिकायत बहुत किए थे, लेकिन वो कह रहे थे कि अब तक नहीं सुधरी तो हम नहीं सुधार पाएंगे। इसी गाँव में? हाँ सर, उसी घर में, ये तालाब के पास में है घर। छोटा भाई सर वही गरियावत रही दुल्हनिया का कहते का रहबी मैं रहबू कैसे तय रहबी उनके पे चर्चत पच बजदायन है, यही हम पकड़े न साहब, अपने हाथ से पकड़े न है, तभी वो करे डेढ़ ना लागे, वो करे आ जाती है सर। वहाँ पहले वहाँ तालाब के पास वो 4 बजे से उठ के जात रही हूँ, हम कहन तय काहे कि आवा ठीक है, ओकरी महतारी से हम कहन कि कैसे सुतावत हूँ अपने बिटिया का, कहीं अंदर में रहा था, कान कर चली जाता है, हम कहन एक सिटकनी मारा बहरे से तो कैसे हो जाई। दुल्हन का गरियावत शादी हुए के बाद में क्या नाम है आपका? सत्यम। सत्यम, आप उनके छोटे भाई हैं? हाँ। क्या कुछ हुआ था उस समय दौरान? हम यहाँ पर सांप मार रहे थे, तो वहाँ पर गए जब फेंकने, तब देखे ऐसे लटके थे। उस दौरान आपने जो परिजनों को बताया, अपने परिवार को? हाँ, चिल्लाने लगे ना, देखिए चिल्लाने के बाद हम देखे तो बुलाए अम्मा को, तब वहाँ से उतार के लाए हैं। आप कितने भाई हैं? 3 भाई 1 बहन। से बड़ा सबसे बड़े थे। अभी जुलाई में शादी हुआ है उसका, ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है। 3 महीने पहले? हाँ, ये जुलाई में था शायद। हाँ, जुलाई में था शादी। ये जब रात को बात कर रहे थे रो रो के, आप भी गए थे? क्या कुछ हुआ था उनके साथ में, जो रो रो के आवाजें आ रही थी मोबाइल पे बात करने? दोनों लोग बात कर रहे थे, पता नहीं क्या बात कर रहे थे। कौन कौन दोनों लोग? अरे वही जिससे बात करती है। अच्छा, तो आपका घर उन्हीं के बगल में है? नहीं, हमारा घर वहाँ पे है, लेकिन हम लोग टहल रहे थे शाम को ना। अच्छा, टहल रहे थे। हमसे बाबा भी मंगाया, हम बाबा भी ला के दिए उसको। अच्छा, कहें उसको चलो घर, गए भी नहीं किया। अच्छा, जब वहाँ पे आपसे बाबा मंगाया गया ये गुप्ता, तो उस समय कहाँ पे आपसे मंगाया गया था? वहीं पे लकड़ी पे, जहाँ पे बैठते। जहाँ पे बैठते रो भी रहा था। अच्छा, रो भी रहा था जी। रो रो की बात कर रहा था कि मैं आऊँ, वो बुला रही थी रात को। तो आप देख रहे हैं इस वक्त जिस प्रकार से जो घटनाएं घट रही हैं जनपद के तमाम क्षेत्रों। और तो खाया था खाना परसों, नहीं टिफिन तो उसी का 2-4-6 दिन पहले पूड़ी दी थी बना के, यहीं पे पड़ा रह गया? नहीं, घर से माज धो के सब सब्जी रोटी दिए थे, घर से बना के दिए थे। हाँ, उसी टिफिन में दिए थे। हाँ, टिफिन उसी टिफिन। जिस दिन की घटना है उसके 1 दिन पहले की ये टिफिन नहीं है? नहीं।